चलिए अभी मैं बताती हूँ आप सभी को साजे के टाइम पे किस तरह से कमोनाग जी की पूजा अर्चना होती है, जिसको हम लोग कड़िया बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, मतलब कि जो साजे के टाइम पे लगती है। तो आप लोग भी देख लीजिए और इन्जॉय कीजिए। साथ साथ मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से पढ़ के आप लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसा कैसे वहाँ पे हर चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी। आप लोग वहाँ से बड़े ईजिली से पढ़ सकते हो। और पीछे देख लीजिए पूजा अर्चना हो रही है इस टाइम पे। तो हम लोग गए थे साजे के टाइम पे, क्योंकि साजे के टाइम पे रश इतना ज़्यादा नहीं होता है। 14 जून को वहाँ मेला लगता है कमोनाग जी के मंदिर में, पर हम लोग गए थे पीछे वाले महीने में, मतलब कि साजे के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब शांति वाला माहौल था, क्योंकि कम लोग रहते हैं उस टाइम भी। साजे के टाइम पे देवता के अच्छे से दर्शन होते हैं, क्योंकि उस टाइम भीड़ भी नहीं होती है। कुछ पूछना भी होता है देवता से तो बड़े अच्छे से पूछ सकते हैं, बड़े मतलब उस टाइम पूछ सकते हैं बड़े अच्छे से। और मैं गई थी अपने मायके से होके, क्योंकि मायके की साइड से अभी हाल ही में एक रोड खुल गया है। अभी तो नहीं खुला है, बहुत पहले का खुल गया है। आप लोग भी वहाँ से आ सकते हो। आप लोगों को चैल चौक से सीधा जहल वाली रोड पर आपको आना है, और वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे रास्ते मिलेंगे कमोनाग जाने के लिए, बहुत सारे। और आप वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं ना, वहाँ से उनसे पूछ सकते हो कि शॉर्ट वाला रास्ता कौन सा है। और खुंडे तक गाड़ी चल पड़ती है, वहाँ से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, और वहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है खुंडे से। फिर उसके बाद आप लोगों को पैदल आना पड़ेगा। बहुत अच्छा सफ़र है। और हाँ, सबसे मेन बात, अपनी गाड़ी जो ऊंचे टायर वाली गाड़ी होती है ना, बोलेरो टाइप की, वैसी गाड़ी आप लोगों को लानी है, क्योंकि वो जो रोड है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। या तो आप लोगों को चैल चौक से सीधा बुक करनी पड़ेगी गाड़ी। तो आप छोटी गाड़ी में मत आना, क्योंकि ऐसा रिस्क क्यों लेना। तो आप लोग बड़ी इजीली से आ सकते हो। कमोनाग जी की जो झील है उसमें अरबों खरबों का खजाना है, और यहाँ सोना चांदी भी चढ़ाया जाता है। उस झील में 1-2 दिन तक दिखाई देता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता है। खुद ही कमोनाग जी अपने झील की खुद ही रक्षा करते हैं। और एक बार मैं इसी सोने चांदी आभूषणों की एक मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक महिला थी जो कि कमोनाग जी के बारे में उसने बहुत ज़्यादा सुन रखा था। वो कमोनाग जी से कुछ मांगने के लिए कमोनाग जी के मंदिर में पहुंची। उसके कोई भी बच्चा नहीं होता था। वह चाहती थी कि उसके एक लड़का हो। कुछ समय बाद उसके एक लड़का हुआ, और वह मन्नत चढ़ाने के लिए कमोनाग जी के मंदिर में पहुंची। लेकिन झील में चढ़ावा चढ़ाते समय उसके मन में यह आ रहा था कि लड़का तो वैसे भी हो जाना था, और वह अपनी सोने की जो बड़ी नथ, जिसे हिमाचली भाषा में बरागर कहा जाता है, झील में चढ़ाकर जब घर लौट रही थी तो रास्ते में पानी पीने के लिए रुकी। और जब पानी पीने लगी तो बड़ी सोने की जो नथ चढ़ा रही थी कमोनाग जी के मंदिर की जो झील में, उसके हाथ में आ गिरी, और उसका बच्चा गोद में था, और वही उसी पल में ही मर गया था। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। यहाँ पर एक सांप नाम का, एक सांप की तरह दिखने वाला एक पौधा भी पाया जाता है। आपने देखा ही होगा कमोनाग जी के जो रास्ते में आप लोगों को दिखाई दे रहा है होगा, उसमें उसको इंग्लिश में कोबरा लिली कहते हैं, और हिंदी में तो नागफनी कहते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ कमोनाग जी का साक्षात रूप है, ऐसा माना भी जाता है। कुछ फूल इंसानी नज़र पड़ते ही फूल में बदल जाता है। यही यहाँ की रक्षा करता है। रात को जब पंडित जी मंदिर की सारी साफ सफाई कर देते हैं, और सुबह यहाँ फूल मंदिर में चढ़ा हुआ मिलता है, जबकि पंडित जी जब सारी साफ सफाई करके घर लौट जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सुबह ये फूल मूर्ति के पास चढ़े हुए मिलते हैं। सो अभी जस्ट हम लोग खाना खा के अभी फ्री हो गए, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की साइड। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और अभी मैं आप लोगों को सो जी ये देख लीजिए, ये है कमोनाग जी का मंदिर। अभी हम लोग थोड़े से ऊपर आए थे। ये जो छोटे छोटे घर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये है रेस्ट हाउस की तरह, मतलब यहाँ पे रुक सकते हैं यात्री, और लंगर यहाँ पे लगा हुआ है।
खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ का जो कद्दू का मीठा ना बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया मीठा। और लंगर की जो बंदोबस्त है, इन्होंने 1000 तक लोग यहाँ पे खाना बड़े अच्छे से खा सकते हैं। और रात का रहने का भी मतलब 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रह सकते हैं, इतना उन्होंने यहाँ पे यात्रियों का बंदोबस्त किया हुआ है। और ये देख लीजिए, ये है बहुत बहुत प्यारी झील, जो कि ऊपर से बहुत क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रही है। यहाँ पे उस टाइम लोग भी बहुत ज़्यादा कम थे, ये देख लीजिए। और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ आप लोगों को देवदार के पेड़ दिखाई देंगे। और ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, रेवा बार बार नीचे की तरफ जा रही थी, मतलब कि मंदिर तक जा रही थी, मंदिर ही इसको जाना था। इसको बार बार हमने खींच के लेके आए थे इसको, ये बार बार मंदिर की तरफ जा रही थी। और ये देख लीजिए, और पीछे ना इतना अच्छा व्यू था, बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ देख लीजिए, मम्मी जी इसको लाने गए थे और इसने इतनी दौड़ लगाई थी ना मंदिर जाने की, ये घर की तरफ आ ही नहीं रही थी, इसको बस पीछे ही जाना था। और इस टाइम इतनी भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, थोड़े से लोग थे। और ये देख लीजिए, मम्मी ने इसको कैसे कैसे करके खींच के मतलब लेके आए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक किए। ये है मेरे मम्मी और भाभी, तो अभी रेवा को लेके आए थे और मिष्टी चली गई। तो इस तरह का रहा हमारा सफ़र। और अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और घर का जो रास्ता है ना, इस तरह का रास्ता है। कुछ जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो इस तरह से डंडा साथ में लेके आते हैं, और बेचारे ऊपर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। और इन पहाड़ियों में इतना मज़ा आता है ना खाना खाने का, और कुछ भी स्नैक्स वगैरह, जूस वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे किया। और साथ में हम लोगों ने रोटियाँ वगैरह भी लेके आए थे साथ में। तो यहाँ इन पहाड़ियों में इतना मज़ा आता है, और पानी भी इतना ठंडा होता है ना, जैसे फ्रिज का पानी होता है उसी तरह का पानी होता है। और इतना टेस्टी पानी होता है, बहुत मज़ा आता है। और ये पीछे देख लीजिए, आप लोग व्यू देख लीजिए यार, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें। सो ये देख लीजिए, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं।